एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले अगर हम अब एक सर्कल में सेक्टर और सेगमेंट को देखें कि ये सेक्टर क्या होता है और ये सेगमेंट क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से कि किसे हम सेक्टर कहेंगे और किसे सेगमेंट कहेंगे। और इनमें ही दो वर्ड्स और आएंगे, दैट इज़ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो दो फिगर से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिगर से बहुत इजीली हमें समझ भी आ जाएगा। लाइक यहाँ पर दो रेडियस मिलके, ये जो हमने एक फिगर बनाया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि जो कलर्ड पोर्शन है ये वाला, इसमें दो रेडियाई मिलके एक सेक्टर फॉर्म कर रही है। ये वाला सेक्टर छोटा है और ऊपर वाला सेक्टर बड़ा है, तो नीचे वाले सेक्टर को हम कह देंगे माइनर सेक्टर एंड ऊपर वाले सेक्टर को कह देंगे हम मेजर सेक्टर। तो सेक्टर एक वो एरिया होता है जो कि एक सर्कल में दो रेडियाई मिलकर फॉर्म करें। जो कम एरिया होगा वो कहलाएगा माइनर सेक्टर और जो ज़्यादा एरिया होगा वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो ये बहुत इजी है इस केस में। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरी चीज़, वो हमने देखी है सेगमेंट। सेगमेंट बनता है एक कॉर्ड की वजह से। किसी भी एक सर्कल में लाइक हम नॉर्मली इस तरह से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें तो ये कॉर्ड एक तरह से सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। भले ही ये दोनों पार्ट्स इक्वल ना हो, लेकिन ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड ज़रूर कर देगी। और जो छोटा वाला एरिया होगा उसे हम कह देंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला एरिया यहाँ पर डिवाइड होने के बाद आएगा उसे हम कह देंगे मेजर सेगमेंट। लाइक यहाँ पर जो ये कॉर्ड है हम इसे मान सकते हैं कि ए और बी दो पॉइंट्स है जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रही है। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर बना लेते हैं ओ। इसके बाद हम ओ ए को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक तरह से रेडियस है। नेक्स्ट ओ बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये भी एक तरह से रेडियस है। तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला कलर्ड पोर्शन है वो होगा माइनर सेगमेंट और बाकी सारा एरिया होगा मेजर सेगमेंट। लेकिन एक चीज़ हमने ये नोटिस करी है कि माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, हम रेडियाई की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि रेडियस की हेल्प से हम इस मेजर सेगमेंट को या माइनर सेगमेंट को या फिर सेक्टर की अगर बात करें वहाँ भी हम रेडियाई की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकते थे। लाइक अगर हम दोबारा सेक्टर पर ही आ जाए तो उस सेक्टर में भी हम दो पॉइंट्स बना लेते हैं, लाइक ए एंड बी। तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर रेडियाई टच कर रही है, दैट इज़ ओ ए एंड ओ बी। वो दो रेडियाइज हैं जो कि इस पॉइंट पर टच कर रही हैं, जिन्हें हमने ए और बी कह दिया है। इसके बाद अब अगर हम ए और बी को डायरेक्टली अटैच कर दें तो यहाँ पर दो एरियाज बट गए, एक तो ये ऊपर ट्रायंगल वाला और नीचे एक और एरिया। और ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसे कहा जाता है सेगमेंट। और ऊपर वाला एरिया, ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है ये भी सेगमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये मेजर सेगमेंट का पार्ट है, ये माइनर सेगमेंट का पार्ट नहीं है। माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो इस ए बी वाली लाइन या फिर हम कहें कॉर्ड जो है इसके नीचे वाला एरिया होगा। अब सीख लेते हैं कि कैसे हम माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने सेक्टर्स कैलकुलेट करना सीख लिया तो बहुत इजीली हम सेगमेंट्स भी कंप्लीट कर लेंगे और वी कैन से सेगमेंट्स भी सीख जाएंगे कि सेगमेंट्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं। उसका तो सिंपल सा एक प्रोसेस है कि जो हम ट्रायंगल एक तरह से यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे थे वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेक्टर्स को सीख लेते हैं कि सेक्टर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पूरे सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे सर्कल का अगर हम देखें तो पूरे सर्कल कितने डिग्री पे है, वो होगा डायरेक्टली 360 डिग्री। तो हम मान लेते हैं ये जो हमने एक माइनर सेक्टर जो फॉर्म करा था ये एंगल है थीटा। अब ये थीटा 360 से छोटा एंगल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम पूरे सर्कल को, जो पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास आया है उसे 360 से डिवाइड कर देंगे तो 360 हमारे पास ये छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे इस सर्कल के। अब अगर हमें 1 डिग्री का एरिया चाहिए तो सिंपली हम पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे। अगर हमें
2 डिग्री का एरिया चाहिए कि एक ऐसी माइनर सेक्टर बन रही है जो 2 डिग्री फॉर्म कर रही है, जिसका एंगल 2 डिग्री है, तो उसका आंसर, उसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एक तरह से इस सर्कल को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमसे 20 पार्ट्स का एरिया पूछा जाएगा तो हम मल्टीप्लाइड बाई 20 कर देंगे। अगर हमसे 1 पार्ट का एरिया पूछा जाता है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। अगर हमसे 90 पार्ट्स का एरिया पूछा जाता है तो मल्टीप्लाइड बाई 90 कर देंगे। तो सिंपली हमने यहाँ कुछ नया नहीं करा, हमने सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो सर्कल का पूरा एरिया था उसे 360 से डिवाइड कर दिया। अब हमने 360 से ही क्यों डिवाइड करा, क्वेश्चन ये भी आता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि 360 डिग्री में पूरा एक सर्कल का राउंड कंप्लीट हो जाता है, और अगर हम 360 से इसे डिवाइड कर देंगे दैट इज एरिया को, तो एक तरह से हम 1 डिग्री का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर 1 डिग्री का ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक सेक्टर ऐसा फॉर्म हो रहा है जो कि 1 डिग्री का हो, तो उसका एरिया क्या होगा हम उसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपको किसी भी एक सेक्टर का एरिया बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने एरिया डिवाइड करके निकाला है 360 से, उसकी मल्टीप्लाई उसके एंगल में कर देनी है जो कि वहाँ पे गिवन था। लाइक हमने अभी 1 और 2 लिया था, दैट इज़ आपने निकाला तो है, यहाँ पर फाइंड तो कर लिया आपने पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ये तो आपका 1 डिग्री का एरिया आ चुका है, यानी कि 1 डिग्री का एरिया आपका ये आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक माइनर सेक्टर फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का, उसका एरिया बताओ। तो उसका एरिया काफ़ी सिंपल है, आपने 1 डिग्री का तो एरिया निकाल लिया, 30 डिग्री का निकालना कौन सी टफ है। तो सिंपली आपको 30 की मल्टीप्लाई कर देनी है इस एरिया में, दैट इज़ जो आपने एरिया निकाला था उस एरिया में 30 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 30। अगर आपसे कहा जाए 80 डिग्री का एरिया फाइंड करो, अगर एक माइनर सेक्टर फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरह से 80 डिग्री का, अब 80 डिग्री का एरिया फाइंड करो, तो आपने 1 डिग्री का तो कैलकुलेट कर ही लिया। 1 डिग्री का तो आपको पता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। बस यहाँ पे आपको आर तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में, तो सिर्फ कैलकुलेट करके ये एरिया निकाल लेना है। आपने 1 डिग्री का कैलकुलेट कर लिया, अब सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन 80 में कर दो, 80 डिग्री का एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो एक तरह से आपने जो ये लिखा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये 1 डिग्री का एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये हो जाएगा गिवन डिग्री का एरिया जो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसे एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लाइक हम थीटा को शिफ्ट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं एक प्रॉपर वे में। तो ये होगा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 था, मल्टीप्लाइड बाय थीटा था, तो थीटा को हमने शिफ्ट करके थोड़ा सा इसे सिंपल लिख लिया, और अब हमारे पास आ चुका है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा किसी भी एक सेक्टर का एरिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने मेजर और माइनर सेक्टर का तो एरिया पढ़ा ही नहीं, हमने तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया समझ लिया। तो अगर आप मेजर और माइनर सेक्टर को देखो तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आपको गिवन है कि एक माइनर सेक्टर 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है तो आप इजीली ये बता सकते हो, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री से फॉर्म होता है, जिसमें 30 डिग्री अगर माइनर सेक्टर ने ले लिया तो 330 डिग्री बचा हुआ मेजर सेक्टर का ही तो होगा। तो सिंपली अगर आपको किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो आपको एंगल पता होना चाहिए। और जब कभी भी मेजर और माइनर सेक्टर में कोई सर्कल डिवाइड होता है तो एक तरह से सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर हमें मेजर सेक्टर का एंगल देखना है तो मेजर सेक्टर का एंगल होगा 360 माइनस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको यहाँ पर एंगल पता होना चाहिए कि वो जो थीटा है गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है। फिर आप सिंपली मेजर सेक्टर हो चाहे माइनर सेक्टर हो किसी का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सेगमेंट्स का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो सिंपली जो हमने यहाँ पर सेक्टर का एरिया फाइंड करा है, लाइक अगर हम देखें कि हमें माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है कुछ इस तरह से, ये हमारा एक माइनर सेगमेंट है, तो हमने माइनर सेक्टर का तो एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और वी कैन से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दो फॉर्मूले अगर हमें यहाँ ध्यान रखने हैं तो हम किसी भी तरह से एरिया किसी भी चीज़ का बता सकते हैं। तो चार चीज़ हमारे पास यहाँ है, एक तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, एक माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। सेक्टर तो बहुत इजीली हमने देख लिया, माइनर सेगमेंट भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हम पहले माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फिर माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। अब पूरे सर्कल में माइनर सेगमेंट का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो हम पूरे सर्कल में से इस छोटे से एरिया को हटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो एरिया आएगा अब हमारे पास वो होगा मेजर सेगमेंट का एरिया। तो सिंपली अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से, दैट इज पाई आर स्क्वायर में से, हम माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ जाएं।